Assalamualaikum students, welcome to the digital learning session of SSCA. How are you students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Students, it's me, Ms. Banis, your science teacher. From now I will teach you science. So let's start. So my dear students, let's continue our first chapter, that is healthy living. In our second lecture, we have learned about storing food and human teeth with its types. So students, we all know that today's our topic is human teeth. Students, today we will learn about teeth, its types and its function, teeth diseases, as well as how to keep our teeth clean and healthy. So let's start our lecture. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, एन एडल्ट हैज़ 32 टीथ. एडल्ट लाइक योर पेरेंट्स, उनके कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ. एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, दिस 32 टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. इन 32 टीथ को हम 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इन टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. लेट्स डिस्कस इंसाइजर्स फर्स्ट. तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप जो इंसाइजर्स है इसी को डिस्कस करते हैं. टीथ विच आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ आवर माउथ आर कॉल्ड इंसाइजर्स. वो टीथ जो हमारे माउथ के बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं वो टीथ क्या कहलाते हैं? इंसाइजर्स. और हमारे माउथ में आपको पता है कितने इंसाइजर्स होते हैं? वी हैव 8 इंसाइजर्स प्रेजेंट इन आवर माउथ. हमारे माउथ में 8 इंसाइजर्स होते हैं, जिनमें से 4 इंसाइजर्स हमारे अपर जॉ में होते हैं और 4 इंसाइजर्स हमारे लोअर जॉ में होते हैं. इन इंसाइजर्स का होने, हमारे माउथ में मौजूद होने का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसाइजर्स? सो दे हेल्प अस टू कट एंड बाइट द फूड. यह हमें खाने को तोड़ने और चबाने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज़ कैनाइन्स. फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं जिन्हें हम इंसाइजर्स कहते हैं, उनके बिल्कुल साथ जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें कैनाइन्स कहा जाता है. हमारे माउथ में टोटल 4 कैनाइन्स होते हैं. 2 कैनाइन्स आर प्रेजेंट इन अपर जॉ एंड 2 आर इन लोअर जॉ. स्टूडेंट्स, एज यू सी हियर इन दिस डायग्राम्स, canines are sharp and pointy. So what is the function of canines? ये टीथ हमें हेल्प करते हैं फूड को ग्रिप करने और टेयर करने में, मतलब चीरने और फाड़ने में. ये टीथ, ये कैनाइन्स हमारी हेल्प करते हैं. थर्ड वन इज़ प्रीमोलर्स. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो फ्रंट के 4 टीथ हैं दे आर नोन एज इंसाइजर्स. उनके बिल्कुल साथ जो टीथ प्रेजेंट हैं दे आर कैनाइन्स. द टीथ विच आर रेड इन कलर आर प्रीमोलर्स. सो हमारे माउथ में टोटल कितने प्रीमोलर्स मौजूद हैं? हमारे माउथ में टोटल 8 प्रीमोलर्स मौजूद हैं, जिनमें से 4 अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं और 4 लोअर जॉ में. देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स? प्रीमोलर्स की सरफेस फ्लैट होती है जिसमें कुछ उभार होते हैं और इन उभार को रिजेस कहते हैं. इन रिजेस की वजह से ही हम अपने फूड को क्रश और ग्राइंड करते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं. Okay, last type of teeth is molars. They are biggest and strongest teeth. Molars हमारे माउथ के biggest और सबसे strongest teeth होते हैं. 6 molars are present in upper jaw and 6 are in lower jaw. It means हमारे माउथ में टोटल 12 molars होते हैं.
लेकिन स्टूडेंट्स अभी आप छोटे हैं तो आपके माउथ में मोलर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। दीज मोलर्स आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। सो स्टूडेंट्स इट मीन्स के मोलर्स को अक्लदाड़ भी कहा जाता है। आइए अब हम मोलर्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा, दे आर बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ ऑफ आवर माउथ। ये हमारे फूड को ग्राइंड करते हैं स्मॉल पीसेस में, ताकि हम अपने खाने को ईज़िली निगल सकें, हमें खाना निगलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम के थ्रू हम टीथ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, फ्रंट टीथ आर नोन एज इंसाइजर्स। वी हैव 8 इंसाइजर्स इन आवर माउथ, 4 आर प्रेजेंट इन अपर जॉ एंड 4 आर इन लोअर जॉ। बिल्कुल फ्रंट पे जो टीथ होते हैं, मीन्स इंसाइजर्स में जो बिल्कुल फ्रंट पे टीथ होते हैं, दे आर नोन एज सेंट्रल इंसाइजर्स। उनके साथ वाले जो इंसाइजर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड लेटरल इंसाइजर्स। इसी तरह हमने पढ़ा था इंसाइजर्स के बिल्कुल साथ कौन से टीथ होते हैं, कैनाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारे माउथ में टोटल कितने कैनाइन्स हैं? देयर आर 4 canines present in our mouth. 2 canines are present in upper jaw and 2 are present in lower jaw. कैनाइन के बिल्कुल साथ होते हैं प्रीमोलर्स, जो कि टोटल 8 होते हैं। 4 are present in upper jaw and 4 are in lower jaw. कैनाइन के बिल्कुल साथ वाले जो प्रीमोलर्स हैं, उनमें बिल्कुल साथ वाला पहला प्रीमोलर उसको कहा जाता है फर्स्ट प्रीमोलर, उसके साथ वाले को सेकंड प्रीमोलर्स। स्टूडेंट्स, प्रीमोलर्स के साथ जो टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, उन्हें कहते हैं मोलर्स। ओके जी, किसी को याद है हमारे माउथ में कितने मोलर्स होते हैं? सो आंसर इज़ 12। ये मोलर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेकेंड प्रीमोलर के साथ ही डायरेक्टली बराबर से स्टार्ट होते हैं। तो प्रीमोलर के साथ में जो मोलर होता है उसे कहा जाता है फर्स्ट मोलर, और फर्स्ट मोलर के साथ जो मोलर प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं सेकंड मोलर, और सेकंड मोलर के बराबर में जो है वो थर्ड मोलर। मींस इनकी सीक्वेंस चलती है, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। ओके स्टूडेंट, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ये जो थर्ड वाले प्रीमोलर होते हैं, इन्हें विजडम टीथ मतलब अक्लदाड़ भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको टीथ अच्छे से समझ आया होगा। सो अब आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने टीथ काउंट कीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि किस किस टाइप के टीथ आपके माउथ में प्रेजेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ टीथ। टीथ हमें खाने को चबाने में, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। इट मीन्स हमें अपने टीथ की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए और डेली ब्रश भी करना चाहिए। बट व्हाट हैपेंड इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ? अगर हम अपने टीथ ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई ऐसा खाना खाएं जिसमें बहुत सारी शुगर प्रेजेंट हो, जैसे कि जूसेस, स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो ये फूड हमारे दांतों को में स्टक हो जाता है। जब हम ब्रश करते हैं तो ये सारा खाना हमारे दांतों से हट जाता है। लेकिन अगर हम ये शुगर वाले फूड खाने के बाद ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वो हमारे टीथ पे स्टिक होकर एक लेयर बना लेते हैं और उस लेयर को प्लाक कहा जाता है। दिस प्लाक कैन कॉज टूथ डिके। प्लाक की वजह से हमारे दांत टूट सकते हैं, हमें कैविटी भी हो सकती है, या फिर हमारे जो गम्स, हमारे जो मसूड़े हैं वो फूल भी सकते हैं, उनमें से खून भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, हमें अपने टीथ की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए और ऐसे शुगर वाले फूड खाने के बाद ब्रश भी करना ज़रूरी है। अगर हम ब्रश नहीं करेंगे ऐसे शुगर फूड खाने के बाद तो हमारे दांत पता है कैसे हो जाएंगे?
जैसे आपकी स्क्रीन पे इस डायग्राम में दिखाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं ये वाले टीथ। तो अब हम क्या करेंगे, पाबंदी से अपने टीथ को ब्रश करेंगे। हमने ये तो सीख लिया कि हमें अपने टीथ को क्लीन रखना चाहिए, बट हाउ कैन वी कीप आवर टीथ क्लीन एंड हेल्दी? हम अपने दांतों को क्लीन और हेल्दी कैसे रख सकते हैं? सो देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन कीप आवर टीथ क्लीन एंड हेल्दी। तो आइए अब हम वो तरीके जिनके ज़रिए अपने टीथ को क्लीन और हेल्दी बना सकते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ब्रश योर टीथ डेली। हमें अपने टीथ को रोज़ाना ब्रश करना चाहिए टूथपेस्ट और ब्रश के ज़रिए, बट बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ नहीं करनी, बट लिटिल अमाउंट, ओके। नंबर 2, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमें अपने टीथ दिन में 2 दफ़ा ब्रश करने चाहिए। अब 2 दफ़ा कौन कौन सी टाइम में? एक जब मॉर्निंग में सोकर उठें तब, और दूसरा जब हम सोने लगें, सोने से पहले। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा कि शुगर वाले फूड खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, बट अगर आप घर के बाहर हैं या स्कूल में हैं और आपने कोई चॉकलेट या शुगर वाला फूड खा लिया तो आप क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ तो आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं होगा। If you don't brush your teeth, so you can rinse your mouth with water after eating sugar food. अगर आपके पास ब्रश ना हो then you can rinse your mouth. आप अपने माउथ में पानी डाल सकते हैं शुगर फूड खाने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट इज़ visit a dentist once or twice a year for your oral health. डॉक्टर के पास मीन्स डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए साल में 1 या 2 दफ़ा, ताकि आपके टीथ जो हैं वो हेल्दी भी रहें और स्ट्रॉन्ग भी रहें। डोंट टेक टू मच ऑफ द फूड दैट कंटेन्स शुगर। वो खाना बहुत ज़्यादा ना खाएं जिसमें शुगर ज़्यादा प्रेजेंट हो। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ज़्यादा शुगर वाला फूड खाने से क्या होता है? It can cause plaque or tooth decay or cavity. Whenever we take sugary food, don't forget to brush your teeth. Students, don't share your brush with others. अपना ब्रश कभी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि उनके ब्रश पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो आपके माउथ में ग्रो कर जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ना अपना ब्रश किसी को दीजिए और ना ही किसी का ब्रश लीजिए। और स्टूडेंट्स, आफ्टर 3 to 4 मंथ्स अपना टूथब्रश भी ज़रूर चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रश चेंज नहीं करेंगे तो आपके ब्रश बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे इस डायग्राम में है, और फिर ऐसा ब्रश ना आपका माउथ साफ़ करेगा, ना आपके माउथ की क्लीनिंग करेगा, और ना ही आपके टीथ की क्लीनिंग करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न हाउ टू ब्रश आवर टीथ। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अपने टीथ को कैसे ब्रश करना चाहिए। दिस डायग्राम शोज़ दैट हाउ वी ऑल शुड ब्रश आवर टीथ। ये जैसे कि हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है कि हमें अपने टीथ को कैसे ब्रश करना चाहिए। नंबर 1, brush the outer surface of your upper teeth followed by the lower teeth. मीन्स पहले ऊपर वाले टीथ की बाहर वाली सरफेस को ब्रश करना है, उसके साथ ही नीचे वाले टीथ की भी आउटर सरफेस को ब्रश करना है। नंबर 2, ब्रश द इनर सरफेस ऑफ अपर टीथ फॉलोड बाय द लोअर टीथ। देन जब आपने बाहर की सरफेस को ब्रश कर लिया तो आपने पहले ऊपर के टीथ की इनर सरफेस, अंदर वाली जो सरफेस है उससे ब्रश करना है। इसके बाद आपने लोअर टीथ जो हैं आपके, इनकी भी इनर सरफेस को ब्रश करना होगा। थर्ड पॉइंट इज़ ब्रश द च्यूइंग सरफेस ऑफ योर अपर टीथ फॉलोड बाय द लोअर टीथ। अब आप अपने टीथ का वो हिस्सा साफ करेंगे जहाँ से आप चबाते हैं। पहले अपर टीथ की च्यूइंग सरफेस को क्लीन करेंगे, ब्रश करेंगे, देन लोअर टीथ की च्यूइंग सरफेस को भी ब्रश करेंगे।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये मेथड समझ आया होगा कि आपने अपने टीथ कैसे ब्रश करने हैं, और इनफैक्ट आप इसे फॉलो भी करेंगे ताकि आपके टीथ हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रह सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम. Do question number 5 and 7 in workbook and activity 1.3 also in workbook. So students, what you have to do in question number 7. आपके सामने एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है जिसमें 32 टीथ मौजूद हैं. आपने इसमें हर एक टीथ के अलग अलग टाइप को इंडिकेट करना होगा डिफरेंट कलर से. मीन्स आपने इंसाइजर, जो टीथ इंसाइजर्स हैं उन्हें रेड कलर करना होगा, जो कैनाइंस हैं उनमें ब्लू, जो प्री मोलर्स हैं वो ग्रीन, और मोलर्स को पर्पल कलर से. और साथ ही स्टूडेंट इसके साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ दिख रहा है. इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने टाइप्स ऑफ टीथ फर्स्ट कॉलम में मौजूद हैं. मीन्स इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. नेक्स्ट कॉलम में आपने करना क्या है, आपने इन टाइप्स ऑफ टीथ के फंक्शंस लिखने होंगे. जैसे कि अभी आज के लेक्चर में आपने रीड किए हैं, सारे समझे, हमने डिस्कस किया अच्छा से, और आपको हर एक टाइप ऑफ टीथ के फंक्शंस भी समझ आए. तो स्टूडेंट्स आपने इन टीथ के फंक्शंस यहाँ लिखने होंगे. स्टूडेंट लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. स्टूडेंट ये होमवर्क आपने अपनी वर्कबुक में ही करना है, बट अभी वर्कबुक स्कूल में अवेलेबल नहीं है ड्यू टू प्रीवेलेंट कंडीशन ऑफ द सिटी, ऑब्वियसली द होल वाइड वर्ल्ड. जैसे ही वर्कबुक अवेलेबल होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और इनफैक्ट आपको उस वक्त एक डेडलाइन दे दी जाएगी. टाइम ड्यूरेशन देखते हुए आपको डेडलाइन दे दी जाएगी कि आपने इस दिन तक ये सारा काम अपना कंप्लीट करना होगा. बस आप एक काम कीजिए, अपने पास ये तमाम होमवर्क कहीं ऐसी जगह नोट कर लीजिए कि आपके लिए बाद में इजी रहे. आपको अलग अलग वीडियोस को देख के नोट ना करना पड़े कि कौन से पेज का कौन सा क्वेश्चन करना है. ओके स्टूडेंट्स. So students, let's revise what we have learned today. We have learned about human teeth, its types and functions. Second is plaque, tooth decay, swollen gums. Third one is how to keep teeth clean and healthy. And last, how to brush your teeth. Thank you so much students. I hope you enjoyed the lecture and understand it very well. Students, don't forget to subscribe SSCA YouTube channel and get notification for our upcoming lectures, and also press the like button.